टिपुआ रहे बीमार निरहुआ चढ़ल रहे। अरे टिपुआ रहे बीमार निरहुआ चढ़ल रहे। अरे टीपू, तुम्हारी तो इज्जत लूट लिया जनता बुरी तरीके से। मतलब आजमगढ़ में तुम हार गए हैं। ये तो मतलब कुछ समझ में आवा नहीं। वैसे तो तुम चुनाव के जस्ट बाद जो है राग अलापक शुरू कर दिया रहा है, तो कुछ शंका तो हमका भाई रहा, लेकिन यह नहीं पता रहा कि तुमका जनता इतना लथेर लथेर के हराई, बुरी तरीके से हार गया तुम। अब एक काम करो, हमारा कहना तुम मान लो, ये राजनीति वाजनीति छोड़ दो, समझो, और ले लो संन्यास। कुछ दिन तक एकदम मतलब भूल जाओ दुनियादारी, और जत्ते कुकर्म की हो है तुम अपनी जिंदगी में वह प्रायश्चित करो। प्रायश्चित करी हो जब तो तुमका जनता हो सकता कि माफ कर दे। वैसे तो तुम्हारा अब इतना स्थिति खराब हो गया है कि तुम कौनो चुनाव ना जीती हो, या हमारी बात लिख कर रख लो, सदस्य तक के चुनाव तुम हार जाइ हो। यत्ता जनता के बीच में तुम्हारी इज्जत कचरा हो गवा है, और तुम्हारी हरकतें भी वैसी है ना। अपने बाप के तुम भयो नहीं, चच्चा के तुम भयो नहीं, अपनी बीवी के तुम भयो नहीं, और तो और आजम चच्चा की भी इज्जत तुम लुटवा दो बेचारे। 27 महीना तक एड़ी घसरी न जेल में बैठ के। मतलब तुम केहू के सगे नहीं हो यार, अपनी जात बिरादरी तक के सगे नहीं हो, इसलिए तुम ऐसा भूल जाओ। चुनाव उनाव मतलब ख्वाब में भी ना सोचो यार। टलई काका तुम यार खिंचाई न करो यार। वैसे हम रात भर सोए नहीं है, पूरी रात जगे हैं। पब्लिक जौन मजा ले रही तो लाई नहीं, तुम काहे मजा ले रहे हो यार? तुम तो राजनीतिक आदमी हो, हार जीत लगी रहती है भैया ना यार। बुरी तरीके से हमारी खिंचाई करो। हाँ वाह आजम, तुम्हारी कमी रही है। तुम्हें तो यार घसीट घसीट के मारी पब्लिक तुमका बड़ा गुमान रहा है अपने विधानसभा लोकसभा क्षेत्र पर, वहाँ तुम लथेरे गए यार। अब तुम एक काम करो आजम, हमारी बात मान लो। मान लो नहीं, अगर तुम दोबारा बाबा के कोप भाजन के शिकार भयो तो अब की बार तुम खड़े खड़े न निकली हो जेल से, बेड़ हो के निकली हो। 4 जने का निखारे का परी। यह तुम हमारी बात या मान लो, तुम यह सब काम छोड़ के अब चुपचाप हज पर चले जाओ। वहाँ 2-1 साल अपना बिताओ, अपने खुदा के, ईश्वर के, भगवान के जय का भी तुम मानत को, उनकी इबादत में टाइम लगाओ। यह सब तुम छोड़ दो, समझो, नहीं तो तुम्हारा टाइम अब दोबारा से बुरा शुरू हो जाइए भाई। और पहले बात है, देश में लोकतंत्र नाम की कम चीज रह नहीं गई है। हमारा टारगेट बनाया जा रहा है पूरी तरीके से, हमारी समुदाय की ऐसी तैसी कर दिया है इन लोगों ने, और ऊपर से हमको हरा भी दिया है। अगर हमारी जात वाले वोट डाले का पहुँचे तो हम हारते थोड़ो। इस तरीके से किया गया है काम, सब चुपचाप मतलब पीछे से काम किया गया है पर्दा के, ठीक है, तुमका पता नहीं है अभी। ऐसा आजम जो जात पात वाला विधवा विलाप है ना, वो तुम्हारे जो टीपू भैया हैं पहले कह चुके हैं, ये दोबारा तुम ना करो। तुम जौन है कौनो कर्म लायक रह नहीं गए है। बहुत बुरा हाल है तुम्हारा यह देश में। ना तब यह देश की जनता तुमको नेता मानती है, ना कौनो मनई मानती है। तुम डर बहुचट आदमी हो, एकदम घटिया किस्म के नीच आदमी हो। तुम औरतन की इज्जत भी नहीं करते हो, देश के संविधान की भी इज्जत नहीं करते हो, ना यह देश की जनता की इज्जत करते हो। यही लिए तुमका हम बहुत पता की बात बतावा है कि तुम यह राजनीति छोड़ दो, और टीपू का ले लो साथ, और चले जाओ हज पर, वहीं अपन बैठ कर 2-1 साल 4 साल बिता लो, अगर तुमका ज़्यादा दिन जिंदा रहे खोजता। नहीं तो अगर दोबारा तुम कोप भाजन के शिकार भयो तो अब की बात तुम 3 हाथ के नीचे चले गई हो, ठीक है। हम तुम्हारे बहुत बड़े शुभचिंतक हैं भाई, इसलिए तुम कहाँ सलाह दे रहे हैं। और रही तुम्हारी जात वाले की बात, तो भैया ऐसा है, तुम्हारी जात में जितने लोग हैं वही 100 में 90 साले दर हरामी, 1 नंबर के देशद्रोही सब भरे पड़े हैं। तो उनका तो दुर्गति होना लिखा हुआ है भाई। उनकी दुर्गति अभी शुरू हुई है, अभी दुर्गति थोड़े ज़्यादा हुई है, अब शुरू हुआ है। अब अगले 2-4 साल 10 साल में उनकी हालत का बताएं कि तुमको क्या हो जाएगी। या इसलिए तुम चुप रहो, शांतिपूर्वक कौनो मेर अपनी जिंदगी पार कर लो, ज़्यादा बोल बचन में ना फंसो, नहीं दिक्कत हो जाएगी। फिर तुमको 5x5 के कमरा में बंद करके वहाँ लैट्रिन के बगल में छोड़ दिया जाए, अब की बात तुम खत्म हो जाए हो अंदर है।